प्रयास प्रवाह प्रस्तुत करता है, एक गाइडेड एकेडमिक डॉक्यूमेंट्री जहां ज्ञान केवल बताया नहीं जाता, समझा जाता है और महसूस कराया जाता है। आज की यह डॉक्यूमेंट्री हमें ऐसे ही एक व्यक्तित्व से परिचित कराएगी जिसने स्वतंत्रता को प्रतीक्षा का विषय नहीं बनाया, बल्कि उसे अपना जीवन लक्ष्य बना लिया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कुछ नाम केवल इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं रहते। वे विचार बन जाते हैं, चेतना बन जाते हैं और समय के साथ एक प्रश्न छोड़ जाते हैं, क्या आजादी केवल मांगी जाती है या उसे पाने के लिए साहस के साथ आगे बढ़ना भी आवश्यक है? सुभाष चंद्र बोस ऐसे ही व्यक्तित्व थे। ये कहानी है उस व्यक्ति की जिसने स्वतंत्रता को केवल एक सपना नहीं माना, बल्कि उसे एक स्पष्ट मिशन में बदल दिया। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ। एक अनुशासित और संस्कारी परिवार में पले बड़े सुभाष बचपन से ही असाधारण प्रतिभा के धनी थे। पढ़ाई में उत्कृष्ट होने के साथ साथ उनमें आत्मसम्मान और न्याय की गहरी भावना थी। वे केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित नहीं थे, बल्कि समाज और देश की स्थिति पर गहराई से सोचते थे। उनके मन में एक प्रश्न लगातार आकार ले रहा था, भारत अपनी समृद्ध संस्कृति और इतिहास के बावजूद पराधीन क्यों है? उच्च शिक्षा के लिए सुभाष चंद्र बोस इंग्लैंड गए और भारतीय सिविल सेवा यानी ICS की प्रतिष्ठित परीक्षा उत्तीर्ण की। उस समय ये पद सम्मान, सत्ता और सुरक्षित भविष्य का प्रतीक माना जाता था। लेकिन 1921 में उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। उन्होंने ICS से त्यागपत्र दे दिया। उनका मानना था कि एक गुलाम देश में सर्वोच्च पद भी आत्मसम्मान की कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये त्याग उनके जीवन की दिशा स्पष्ट करता है। उनके लिए स्वतंत्रता किसी भी व्यक्तिगत उपलब्धि से ऊपर थी। भारत लौटने के बाद सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े और शीघ्र ही एक प्रभावशाली नेता के रूप में उभरे। वे युवाओं के बीच अत्यंत लोकप्रिय थे और उनके भाषणों में आत्मबल और स्पष्टता झलकती थी। वे महात्मा गांधी का गहरा सम्मान करते थे, लेकिन स्वतंत्रता के मार्ग को लेकर उनके विचार भिन्न थे। जहां गांधी जी अहिंसा और दीर्घकालिक संघर्ष में विश्वास रखते थे, वहीं सुभाष चंद्र बोस को लगता था कि समय निर्णायक कदमों की मांग कर रहा है। 1938 और 1939 में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन वैचारिक मतभेदों के कारण अंततः उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन को केवल नैतिक दबाव से नहीं, बल्कि संगठित शक्ति से चुनौती दी जा सकती है। यही विचार उन्हें भारत से बाहर ले गया, जहां उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को एक अंतर्राष्ट्रीय आयाम दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी और जापान की सहायता से आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। ये सेना केवल हथियारों से नहीं, बल्कि एक विचार से बनी थी, स्वतंत्र भारत का विचार। उनका प्रसिद्ध नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, केवल एक आह्वान नहीं था, बल्कि यह स्वतंत्रता के लिए पूर्ण समर्पण की घोषणा थी। अंडमान और निकोबार द्वीपों को उन्होंने शहीद और स्वराज नाम दिया और वहां स्वतंत्र भारत का ध्वज फहराया।
1945 में एक विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की खबर आई, लेकिन ये घटना आज भी इतिहास का एक रहस्य बनी हुई है। अनेक जांचों और रिपोर्टों के बावजूद ये प्रश्न आज भी अनुत्तरित है कि उनका अंत वास्तव में कैसे हुआ। शायद यही अनिश्चितता उन्हें केवल एक ऐतिहासिक पात्र नहीं, बल्कि एक जीवित विचार बना देती है। सुभाष चंद्र बोस केवल एक नेता नहीं थे, वे साहस, अनुशासन और आत्मबल के प्रतीक थे। उन्होंने ये सिखाया कि स्वतंत्रता केवल मांगने से नहीं मिलती, उसके लिए त्याग, संगठन और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि इतिहास उन्हीं को याद रखता है जो समय की सीमाओं को चुनौती देने का साहस रखते हैं। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस हमें ये याद दिलाते हैं कि यह आजादी कितने संकल्पों और बलिदानों से होकर आई है। प्रयास प्रवाह की इस गाइडेड एकेडमिक डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हमने उस विचारधारा को समझने का प्रयास किया जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नया स्वर दिया। This concludes the module. Continue learning with Prayas Pravah. Prayas Pravah. This concludes the module. Continue learning with Prayas Pravah.